हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। कभी कभी ऐसा होता है कि समय और सिचुएशन के कारण हमारे जो विचार हैं, विचारधारा है किसी चीज़ के लिए अलग बन जाती है और दूसरे किसी की विचारधारा जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टांसेस कुछ और बन जाती है। तो उसके कारण हम जो है किसी चीज़ के लिए अलग तरह से सोचते हैं और दूसरा कोई है जो अलग तरह से सोचता है। उसके कारण क्या होता है, आपस में मतभेद हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें पछताना पड़ता है। एक समय की बात है कि एक राजा के 3 पुत्र होते हैं और वो तीनों पुत्रों को कुछ सिखाना चाहता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाए। तो राजा अपने सबसे बड़े पुत्र को कहता है कि आप पास के राज्य में जाएं और वहाँ देखें कि अमरूद का जो पेड़ है वो किस तरह का दिखता है। जब वो जाता है और देख के आता है और देख के आने के बाद राजा से आके बोलता है कि हाँ, मैंने अमरूद का पेड़ देख लिया कि वो पेड़ जो है ऐसा दिखता है। तो राजा कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, जब मैं आपसे पूछूंगा तब मुझे बताना कि वो कैसा दिखता है। अगले 4 महीने के बाद वो दूसरे बेटे को भेजता है कि जाओ दूसरे राज्य में देख के आओ कि अमरूद का पेड़ जो है वो कैसा दिखता है। वो राजा के बेटा जाता है और जाके देख के आ जाता है और कहता है कि पिताजी, मैंने अमरूद का पेड़ इस तरह से देखा। तभी राजा उसे कहता है कि हाँ, अभी नहीं, जब मैं आपसे पूछूंगा तब मुझे बताना कि हाँ, कि अमरूद का पेड़ जो है वो किस तरह से दिखता है। तब वो तीसरे बेटे को बुलाता है थोड़े टाइम के बाद। तो तीसरे बेटे को कहता है कि जाओ और जाकर देख के आओ कि अमरूद का पेड़ जो है वो किस तरह का दिखता है। जब वो अपना तीसरे बेटे को भेजता है तब वो दूसरे राज्य में जाता है और देखता है कि अमरूद का पेड़ कैसा दिखता है और बहुत सारे लोगों से पूछता है कि ये अमरूद का ही पेड़ है। तब वो अमरूद का पेड़ देखने के बाद वापस आ जाता है अपने राज्य में और राजा से कहता है कि पिताजी, मैंने अमरूद का पेड़ देख लिया, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन राजा कहता है कि आप अभी रुक जाओ, मैं कल सुबह एक सभा बुलाऊंगा, उसमें आप बताना कि अमरूद का पेड़ जो है वो कैसा दिखता है। जब वो इन सब बातों के ऊपर विचार कर रहा था और नेक्स्ट डे आ जाता है और वो सभा बुलाई जाती है और तीनों बेटों को बुलाया जाता है और वहाँ पर वजीर, मंत्री, सब लोग, बड़े बड़े जो हैं लोग आकर बैठ जाते हैं। तो वो तीनों बेटों से पूछता है कि हाँ, सबसे बड़े बेटे से पूछता है कि आपने जो अमरूद का पेड़ देखा था उसके बारे में बताओ। तो बड़ा वाला बेटा कहता है कि अमरूद का पेड़ जो है वो मैंने देखा कि वो जो है बिल्कुल लकड़ी का एक ढेर था, ना उसके ऊपर पत्ते थे ना कुछ था, और ऐसा दिखता है। तो राजा दूसरे बेटे से पूछता है कि हाँ, अमरूद का पेड़ कैसा नज़र आता है। तो वो कहता है कि ये भैया जो है ये गलत बोल रहे हैं, अमरूद का पेड़ जो है वो टहनियाँ थी, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते आए हुए थे और ये वो ऐसा नज़र आता है। तब वो सेकंड वो बड़ा वाला और छोटा वाला बेटा मंझला वाला बेटा कहता है कि इस तरह का दिखता है। वो कहता है नहीं, आप गलत हो। तो दोनों में थोड़े मतभेद हो जाते हैं। तभी वो तीसरे वाले बेटे से पूछता है, वो कहता है कि रुको, मैं तीसरे वाले बेटे से भी पूछता हूँ। जब वो तीसरे वाले बेटे से पूछता है कि हाँ बताइए बेटा कि अमरूद का पेड़ कैसे दिखता है, तब वो बताता है कि अमरूद का पेड़ जो बड़े भैया दोनों के बोल रहे हैं ऐसा नहीं, अमरूद का पेड़ तो ऐसा है कि उसके गोल गोल अमरूद लगे हुए थे और ऐसा था। वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि वो बहुत ही हरा भरा और फलदायक था। तब वो दोनों बेटे जो हैं वो उससे कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तीनों में मतभेद हो जाता है। तो बाकी जो सभा के लोग होते हैं वो देखते हैं कि राजा अपने तीनों बेटों में क्यों मतभेद करवा रहा है, आपस में लड़ाई क्यों हो रही है। तब वो तीनों बेटों को बोलता है कि तीनों चुप कर जाओ, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग तीनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो। क्योंकि जब मैंने बड़े बेटे को भेजा था तो तब जो था वो पतझड़ का मौसम था और ये जो पेड़ था वो बिल्कुल झड़ चुका था, और उसके बाद बहार का मौसम आया तो ये बहार आने लगी और फल दे रहा था। ऐसे तीसरा जब आया तो तीसरा मौसम चल रहा था। तो मैंने हर एक बेटे को 4-4 महीने के अंतराल पे भेजा, तो वो अपनी अपनी ऋतु में अलग अलग तरह से जो पेड़ था वो दिखाई दे रहा था। तो वो राजा कहता है कि मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि हर एक मौसम में, हर एक सर्कमस्टांस में, अलग अलग ऋतु में जो पेड़ है वो इस तरह का दिखता है, बहार में इस तरह का दिखता है, पतझड़ में इस तरह का दिखता है। मतलब तीनों अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह का जो है पेड़ दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी कभी आप इस गद्दी पे बैठेंगे तो आप किसी भी
चीज़ का निर्णय लेंगे तो आप सबका पक्षपात देखने के बाद उसको अपनी जगह पे रखने के बाद ही सोचना कि हाँ, कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे फील करता, अगर इस तरीके से मैं सोचता तो कैसे फील करता, तो तभी तुम लोग जो है वो सही डिसीजन ले सकोगे। इसी तरह से मेरे ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए सोचते हो या किसी के साथ आपका मतभेद होता है उसके बारे में, तो आप हमेशा ये सोचो कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं किस तरह से सोचता, तो आप हमेशा एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अपनी लाइफ में हमेशा सीखेंगे कि हाँ, कि हर एक सिचुएशन में किस तरह से कैसा इंसान रिएक्ट कर सकता है, और अगर ये आप पे बीत रही हो तो आप कैसा महसूस करोगे, तभी आप राज्य का न्याय कर सकेंगे और तभी आप सही डिसीजन ले सकेंगे। इसी तरह से ये है कि हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसे होता है कि जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। कोई हमसे आके बोलता है कि उसने ऐसे कहा तो हम उसकी बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हाँ, अगर उस समय पर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसके क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी जिसके कारण उसने ऐसा बोला है, लेकिन हम उसको गलत सोचना शुरू कर देते हैं और अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पहले उस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि हाँ, अगर हम उस सिचुएशन में होते, हम ऐसा कर रहे होते, हमेशा हर एक चीज़ को अपने ऊपर अगर हम सोचेंगे तो हम गुड डिसीजन ले सकेंगे और दूसरों के प्रति भी अपने आप को सही प्रूव कर सकेंगे। और इस कहानी से जो कुछ हमने सीखा है वो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में आजमाएं तो आप एक गुड डिसीजन मेकर बन सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।